जय श्री सीताराम। सभी संत और भक्तजनों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सावन मास शुक्ल पक्ष प्रथमा तिथि श्री रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा ने लिखे हैं। एक बार काकभूसुंडी जी से गुरु का अपमान हो गया। काकभूसुंडी जी उत्तराखंड में कह रहे हैं, गरुड़ जी विष्णु भगवान के वाहन हैं। तो गरुड़ जी कह रहे हैं, काकभूसुंडी जी कह रहे हैं कि दुष्ट के संग न प्रीति अच्छी होती है, दुष्ट के संग न दुश्मनी अच्छी होती है, न प्रेम अच्छा होता है। मैं एक बार मंदिर में शिव का जाप कर रहा था। इतने में हमारे गुरु महाराज आ गए और मैं खड़ा नहीं हो पाया तो शंकर भगवान ने शाप दे दिए। तो वहीं पे गुरु महाराज संत महात्मा हमारे क्या हैं, सनातन धर्म के बड़ी कोमल हृदय के होते हैं। तो जब श्राप दे दिए शंकर भगवान, जो तूने गुरु का अपमान किया है, मैं तुझे जा सर्प हो जा। तो आगे गुरु महाराज हाहाकार मचाते हुए दोहा नंबर 107 खौ के आगे लिखे हैं। उत्तरकांड नमामि समीशान निर्माण रूपं विभुवं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम्। निजं निर्गुणं निर्विकल्प गिरिहं चिदाकाश श्वासं भजेहम्। भावार्थ लिखे हैं गोस्वामी बाबा ने। हे मोक्ष स्वरूप, विभु व्यापक ब्रह्मा और वेद स्वरूप, ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात माया रहित, माइक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। ये गुरु महाराज स्तुति कर रहे हैं शंकर भगवान से। निराकार मोकार मूलम तुर्यं गिरा ज्ञान गौतीत मीशं गिरीशं। करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोहम्। भावार्थ करें, निराकार ओंकार के मूल, तुरीय तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति, विकराल महाकाल के भी काल, कृपालु, गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। ये गुरु महाराज स्तुति करें विनती भगवान से, शंकर भगवान से। तुषाराद्रि सकाशं गौरं गभीरं मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम्। संपूर्ण मौली कलोलिनी चारु गंगा
लसाभदा लावा लैंद्रुकंठे भुजंगा। भावार्थ करें, जो हिमाचल के समान गौरवर्ण तथा गंभीर है, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है। आगे कह रहे हैं गोस्वामी बाबा लिखे हैं, चलत कुंडलम भूषुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रिय शंकरम सर्वनाथम भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भुकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। आगे गोस्वामी बाबा लिखे हैं, प्रचंडम प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगलम्ब परमेश्वरम अखंडम अजम भान कोटि प्रकाशम त्रैशूलम त्रैशूल निर्मूलम शूल पनिनम भजे हम भवानी पति भाव गम्यम। भावार्थ करें, प्रचंड रुद्र रूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड अजन्मा, करोड़ों सूरजों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों, दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथों में त्रिशूल धारण किए, भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति शंकर जी को मैं भजता हूँ। ये गुरु महाराज स्तुति करें शंकर भगवान से। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सजनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोहम महापोहारी प्रसीदम प्रसीदम प्रभो मन्मथारी। भावार्थ करें गोस्वामी बाबा, कलाओं से परे कल्याण स्वरूप कल्प का अंत प्रलय करने वाले, सजनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद घन, मोह के हरने वाले, मन को मथ डालने वाले कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। आगे गोस्वामी बाबा लिख रहे हैं, नया बद उमानाथ पादराबिंदम भजन्ते लोके परे बा नारायणम नकास तावत सुखम शांति शांत शांतापनासम पनासम प्रसिद्ध प्रभो सर्वभूताधिवासम। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें न तो इहलोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और न उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होइए। ये गुरु महाराज स्तुति करते हैं शंकर भगवान से। आगे लिखे हैं गोस्वामी बाबा, न जनामि योगम
जपम नेब पूजम पूजा न तो हम सदा सर्वदा संभुतुम्यम् जराजन दुःखोदतात प्यामनम प्रभु पाहि आपन मामी से संभो। मैं न तो योग जानता हूँ, न जप और न पूजा ही। हे शंभु, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूह से जलते हुए मुझ दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ये गुरु महाराज विनती करते हैं शंकर भगवान से अपने शिष्य के अपराध क्षमा करने के लिए। आगे लिखे हैं फिर श्लोक, रुद्राष्टकामिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोष्ये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। श्लोक नंबर 9 में गोस्वामी बाबा लिखे हैं, भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। वो ब्राह्मण कौन थे? वो नागभूषुंड जी के गुरु महाराज थे और गुरु का अपमान के कारण उनको शंकर भगवान 1000 जन्मों तक सांप की योनि में श्राप दे दिए, जा तू अजगर हो जा, किसी पेड़ के गुफा में घुस जा। आगे दोहा नंबर 108 में गोस्वामी बाबा विनती करते हैं, सुनि विनती सर्वग शिवा देख प्रियनुराग मंदिर नभवानी भय दिज बर बर मान। सर्वग शिवजी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ, वर मांगो। जाओ प्रसन्न प्रभु मोह परो नाथ दीन पर ने निज पद भगति देई प्रभु पुनि दूसर वर दे। ब्राह्मणों ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ, यदि इस दिन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। ब्राह्मण ने विनती की भोलेनाथ से। आगे फिर कह रहे हैं दोहा नंबर 108 गो में, तब माया बस जीव जरो संतत फिरई भुला तही पर क्रोध न करियो प्रभु कृपा सिंधु भगवान। भोलेनाथ प्रसन्न हो रहे हैं, हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के बस होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। ये काकभूषुंड जी का ही हाल नहीं था, यही हम लोगों को भी हाल है कि हम आज नहीं 84 लाख योनि से हर बात को भूल जाते हैं। जेब में चश्मा पड़ा रहता है, बच्ची को कहते हैं चश्मा लाओ, किधर है, नहीं है। आगे 108 घों में लिखे हैं, शंकर दीन दयाल अबो यही पर हो कृपा सांप अनुग्रह होई जही नाथ थोरे काल। ये शंकर भगवान वरदान दे रहे हैं, हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, अब इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर सांप के बाद अनुग्रह सांप से मुक्ति हो जाए। आगे दोहा नंबर में
गोस्वामी बाबा बहुत कुछ लिखे हैं, लेकिन जो गुरु का वंदना था यही था। फिर भी हम एक चौपाई और पढ़ देते हैं आगे। यही कर हो ही परम कल्याणा, सोई करहूँ अब कृपा निधाना। विप्र गिरा सुनि परहित सानी, एक मस्त हित भई नभवानी। हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित में से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाश वाणी हुई। एवं मस्तु ऐसा ही हो, शंकर भगवान कहे। क्षमाशील जय परोपकारी, ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी। मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाय है, जन्म सहस आबस यही बई है। हे द्विज, जो क्षमाशील एक परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरा सांप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पावेगा। सांप की योनि में आगे करें गोस्वामी बाबा। जन्मत मरत दुसह दुख होई, यही स्वल्प पऊ नहीं व्यापन सोई। कब नहीं जन्म मिटहि नहीं ज्ञाना, सुनहि न शूद्र सम बचन प्रवाना। रघुपति पूरे जन्म तब भयो, पुनित मम सेवा मन दयो। प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगत उपजहि उर तोरे। सुनु मम बचन सत्य अब भाई, हर पोषण वर्त द्विज सेवकाई। अब जानी करियौ विप्र अपमाना, जान सुसंत अनंत समाना। बोल प्रेम से श्याम रामचंद्र भगवान की जय।